बड़ी खबर तालिबान और पाकिस्तान युद्ध को लेकर, जिसमें कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम लागू हुआ। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम नहीं कह सकते कि ये युद्ध विराम जो सीज फायर हुआ है वो कब तक जारी रहेगा, और वहीं पर उन्होंने चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो हम भी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वहीं पाकिस्तान ने जो है भारत पर भी फिर से जहर उगला। लेकिन इसी बीच सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो ये विवाद चल रहा है उसके पीछे मकसद क्या है और उसके पीछे मुद्दा क्या है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अभी जो भी हमने देखा संघर्ष चल रहा है और बॉर्डर पे फायरिंग हुई, उसके बाद अभी युद्ध विराम लगा हुआ है, तो आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जिसके पीछे ये जो पूरा मामला अब चल रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी खास तौर पर तालिबान से इस वक्त भिड़ी हुई है, उसमें सबसे बड़ी वजह है टीटीपी, यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। वो संगठन जो बना तो पाकिस्तान में, लेकिन उसके लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से दावा ये किया जाता है कि पाकिस्तान में आकर निशाना बनाते हैं, उनकी सैन्य चौकियों को निशाना बनाते हैं, सैनिकों को मारते हैं और उसके बाद जाकर अफगानिस्तान में छुप जाते हैं, काबुल में बहुत अच्छे से रहते हैं। अब इसी को लेकर जब अभी अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के आर्मी के बीच जो क्लैश अभी देखने को मिला, उसमें हमने ये भी देखा, खबर आई कि जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसने काबुल में जाकर अटैक करने की कोशिश की। काबुल में अटैक भी है, कई रिपोर्ट्स भी इसको लेकर सामने आए और इसको लेकर तालिबान बहुत ज़्यादा भड़का भी हुआ है। लेकिन काबुल में ऐसी कौन सी जगह पर पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया, ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस उसके पास आ गया था कि काबुल में वो शख्स छुपा बैठा है जिस पर हमें निशाना बनाना है? दरअसल वो है टीटीपी चीफ, यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का चीफ नूर वली महसूद। अब आखिर ये शख्स जो है ये है कौन और ये कैसे पूरे पाकिस्तानी आर्मी का जानी दुश्मन बन गया है, इसको समझने वाली बात है। अगर हम इसकी कुंडली खंगालें तो इसको देखकर ये समझ आता है कि ये पाकिस्तान के दक्षिण वजिरिस्तान में जन्मा एक शख्स है जो कि बाद में टीटीपी से जुड़ा। कैसे जुड़ा हम आगे इसको समझेंगे। ये जो नूर वली है महसूद, ये महसूद जनजाति से ये ताल्लुक़ रखता है। इसी के साथ अगर इसकी हम बात करें तो ये बेहद कट्टर है आस्था में, और इसे देवबंदी मदरसों में जो है इसने पढ़ाई की है, वहीं से इसने अपनी जो तालीम है वो यहाँ पर हासिल की। कम उम्र में ही ये जमीयत उलमाए इस्लाम में शामिल हो गया। इसके बाद अमेरिका पाकिस्तान गठबंधन को इस्लाम के खिलाफ ये मानता है और कहता है कि पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ जा रहा है वो इस्लाम के खिलाफ एक विश्वासघात है, ये साफ तौर पर ये कहता है। तालिबान को इस्लाम और पश्तून सम्मान का असली रक्षक ये बताता है। इसके साथ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का संस्थापक बैतुल्लाह महसूद का ये करीबी है, जो कि मैंने बताया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है यानी टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में ही बना और कई संगठनों को जोड़कर उस वक्त बनाया गया था। लेकिन 2018 में मुल्ला फैजुल्लाह, जो उस वक्त का 18 में ये चीफ था, उसके मारे जाने के बाद नूर वली महसूद जो है इसको टीटीपी का चीफ बना दिया गया। तो 2020 में नूर वली महसूद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी भी घोषित कर दिया। तो ये जिस तरीके से एक शख्स है जिसने मैंने बताया कि पाकिस्तान को अमेरिका के करीब जाने का ये सबसे बड़ा दुश्मन मानता है कि ये इस्लाम के खिलाफ यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा भी दावा किया जा रहा था चेतन कि यही नूर वली महसूद थे जिन पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था और इनके मारे जाने की खबर भी सामने आई थी। हालांकि एक ऑडियो जारी किया गया था, खुद नूर वली ने ये ऑडियो जारी किया था और कहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ और ऐसी कोई भी खबरें जो फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। हाँ बिल्कुल, हालांकि हम उसकी पुष्टि भी तो नहीं करते हैं कि वो जो ऑडियो था वो नूर वली महसूद का ही था, लेकिन ये बात सच है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि काबुल में नूर वली महसूद के जो कार है और इसी के जहाँ वो रहता था उसको निशाना बनाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तानी आर्मी ने की। और हालांकि अब वो मारा गया है नहीं मारा गया है ये अभी पूरी तरीके से पुष्टि होना उसकी बाकी है, लेकिन फिलहाल यही वो शख्स है जो टीटीपी का चीफ है और पाकिस्तानी आर्मी का जानी दुश्मन यहाँ पर बना हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार बार बार इस बात को कहती है कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो हमें यहाँ पर मारते हैं और जाकर तालिबान में अफगानिस्तान में छुप जाते हैं, और उनका समर्थन जो है वो तालिबान कर रहा है। तालिबान खुलकर इस बात को तो नहीं कहता है कि हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात का विरोध करता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकती किसी भी सूरत में। दूसरी बात रही डूरंड लाइन को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है, तो वो डूरंड लाइन जो कभी भी तालिबान ने नहीं माना। तालिबान का, मैं एक्सपर्ट से ये बात कर रहा था, तो एक्सपर्ट हैं निपुण जी,
वो विदेश मामलों के जानकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी उनकी पड़ोसियों को लेकर समझ है। उन्होंने इस बात को कहा कि डूरंड लाइन को नहीं मानता है। उसकी वजह ये है कि तालिबान ये कहता है कि इस्लाम में कोई बॉर्डर नहीं होता है, हम ये जो पूरा चीज़ है वो सब एक ही है, हम सब जो है वो अल्लाह के बंदे हैं, तो वो इस बात को मानता है। और पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर खींचना चाहता है या फिर अफगानिस्तान की ज़मीन पर भी कब्जा करने की जो कोशिश है वो की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आती है उस लड़ाई की बात जो अमेरिका के सैनिक भी नहीं जीत पाए। हम ये देखते हैं कि जो तालिबानी लड़ाके हैं, तालिबान के जो रक्षक हैं या फिर आजकल जो आप आर्मी भी कुछ भी कह लीजिए, वो गुरिल्ला वॉर में बहुत ज़्यादा माहिर माने जाते हैं। यानी कि यूएस आर्मी जो है वो हवा से बमबारी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन ज़मीन और पहाड़ों में जो लड़ाई है वो उनके बस की नहीं है। और ये जो तालिबानी है ये इनको पता है कि कैसे पहाड़ में जाकर छुप जाना है और वहाँ से कैसे अटैक करना है। तो ये तब भी हुआ था जब यूएस आर्मी जब पिछली बार यहाँ से 2021 में छोड़कर भागी, तो हमने तब भी देखा था कि किस तरीके से यूएस आर्मी के जवान थे वहाँ पर उनको छोड़ने को मजबूर जो है वो अफगानिस्तान कर दिया था। तो ये एक शख्स है जिसके इर्द गिर्द अब सारी चीज़ें पाकिस्तान की घूम रही हैं और असीम मुनीर के सपने में भी ये आ रहा है कब इसको ठिकाने लगाया जाए और कब जो हमले हैं वो पाकिस्तान में बंद हो। बिल्कुल। तो नूर वली को लेकर अब जो है पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि हमने हमले में दरअसल पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया था कि नूर वली को मार दिया गया है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि नूर वली जिंदा है या फिर उनकी मौत हो गई है। और इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगर अफगानिस्तान कोई भी ऐसा कदम उठाता है जिससे हमारी संप्रभुता को खतरा होता है या फिर हम पर कोई भी कार्रवाई करता है तो फिर हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसी बीच वो लगातार अमेरिका से भी अब उसने गुहार लगाई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं और इस युद्ध को जो है वो सुलझा सकते हैं, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।